अस्सलाम वालेकुम मालूमा टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज का पहला न्यूज़ अपडेट निकल के आता है हमास से, जहां पर हमास के रहनुमा ने कहा है कि हम गजा को बिन अक़वामी ममालिक से दिए जाने वाली इमदाद से 1% भी नहीं लेंगे। नाजरीन, 11 दिन मुसलसल जंग के बाद जब जंग बंदी हुई तो इसराइल ने बहुत सारे बिल्डिंग्स बशमूल हस्पताल, स्कूल और लोगों के घर मिस्मार कर दिए थे, और लोग जब वापस अपने घरों में आए तो बहुत सारे खानदानों के घर मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 90,000 के करीब लोग इससे बेघर हुए थे और 254 लोग शहीद हुए थे। नाजरीन, हमास का ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिडल ईस्ट के दौरे पर है और उन्होंने $75 मिलियन गाजा को दोबारा तामीर करने के लिए ऐलान किया, और साथ में कहा कि इससे हमास को कोई मदद नहीं पहुंचना चाहिए। तो वहां से हमास ने कहा है कि हम इसका साफ और शिफाफ तकसीम चाहते हैं और ये अवाम का हक भी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम बिन अक़वामी और अरब ममालिक से आने वाली इमदाद को वेलकम करते हैं, क्योंकि इस वक्त गाजा के अवाम को बहुत ज्यादा इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर खतरनाक हालात का सामना किया और इसराइल के रियासती दहशतगर्दी ने इनके घरों को भी तबाह कर दिए है। इसके अलावा ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने भी गाजा को दोबारा तामीर करने के लिए $4.5 मिलियन यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को दिए है। उनका मकसद इससे ये था कि इसराइल ने जो तबाही वहाँ पर कर दी है उनको दोबारा तामीर किया जा सके। हमास के रहनुमा ने इसराइल को खबरदार कर दिया कि यहूदी दोबारा मस्जिद अक्सा पर हमले बंद कर दे, वरना ये जो जंग हुआ है ये सिर्फ एक एक्सरसाइज था, अगली बार हालात ऐसे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लोग हर वक्त मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए तैयार है और इसराइल जो हमले हम पर करते हैं उनका जवाब देंगे, क्योंकि इसराइल ने सीज़फायर के बावजूद अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया था। और दूसरी तरफ शेख जरा में भी उन्होंने अपनी नाकाबंदी जारी रखी थी और किसी को अपने घर से बाहर आने नहीं देते, या अगर कोई अपने घर से निकल जाते हैं तो ये उनके घरों पर कब्जे करते हैं, इसलिए कोई अपना घर छोड़ भी नहीं सकता। नाजरीन, ब्लिंकन के आने के बाद दुनिया उम्मीद कर रही थी कि इसराइल अपनी सरगर्मियों से बाज आ जाएगा, लेकिन लगता यह है कि ये ऐसे नहीं मानेंगे जब तक इनसे फलस्तीन की जमीन खाली नहीं किया जाता। और ब्लिंकन के आने के बाद भी अगर ये अपने हमले और तशद्दुद जारी रखते हैं तो मुझे लगता है कि अमेरिका इनके साथ इसमें मदद कर रही है, क्योंकि इन्हें अब रोकना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं है और ये मस्जिद अक्सा को गिराने तक रुकेंगे नहीं। लेकिन जब तक पाकिस्तान, ईरान और तुर्की मौजूद है, इंशाल्लाह इनका ये इरादा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इन ममालिक के लिए तो फिर बन जाएगा और ये इसराइल पर हमलावर होंगे। नाजरीन, आज का दूसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है चीन से, जहां पर अमेरिका में चीन के सिफारत खाने ने कहा है कि अमेरिकी सदर ने जो हुक्म इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया है कि उन तहकीकात पर नजरसानी करे कि असल में ये कोरोना वायरस पहले मरतबा कहां से फैला और कैसे फैल गया। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका कोरोना वायरस के नाम पर सियासत कर रही है और इससे वबाई अमराज के रोकथाम के लिए आलमी तौर पर कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। नाजरीन, मार्च में बहुत मेहनत के बाद WHO की टीम चाइना पहुँच गया था और मुश्तरका तौर पर चीन के अहदेदारों के साथ इस वायरस के ओरिजिन जानने के लिए तहकीकात की, और बाद में उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा कि ये कहना मुश्किल है कि ये किसी लेबॉरेटरी से लीक हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि वायरस वहाँ पर चमगादड़ से इंसान में मुंतकिल हुआ हो। नाजरीन, उस वक्त चीन ने भी उनको पूरा एक्सेस सब लेबॉरेटरीज तक नहीं दिया था और एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है कि चूंकि चाइना ने इनको पूरा एक्सेस नहीं दिया, इसलिए हो सकता है कि वायरस चीन के लेबॉरेटरी से ही लीक हुआ हो। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इस वक्त अमेरिका का ये पूरा कोशिश है कि वो चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराए और इन पर पाबंदियां लगा दी, क्योंकि एक बार अगर अमेरिका ये करने में कामयाब हुई तो फिर आप देखेंगे कि अमेरिका चीन को किस तरह टैकल करता है। वो सबसे पहले चीन पर सख्त पाबंदियां लगा देंगे और यूरोपियन यूनियन को भी कहेंगे कि वो इन पर भी पाबंदियां लगा दे, क्योंकि उन्होंने इस वायरस को फैला दिया है। क्योंकि चीन इस वक्त एक ऐसे पोजीशन में है कि अगर अमेरिका ने इस वक्त चीन को काबू न किया तो फिर अमेरिका के लिए चीन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि चीन हर दिन मजीद तरक्की करता चला जा रहा है। नाज़रीन, WHO की टीम चीन के दूसरे दौरे के लिए तैयारी कर रहा है और चीन भी इससे बड़े प्रेशर में है, क्योंकि चीन को इस बार मजीद भी लेबॉरेटरीज का एक्सेस देना होगा, और अगर ये चाइना से साबित हो जाए तो आप समझते हैं कि ये चाइना के साथ क्या करेंगे। और पिछले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने तो इसको चाइना वायरस ही करार दिया और उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि चाइना इसका बहुत भारी कीमत अदा करेगा, लेकिन चीन ने हमेशा से इन एलिगेशंस को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इससे अमेरिका दुनिया का ध्यान अपने लेबॉरेटरी से हटाना चाहती है। क्योंकि नाजरीन, इस मामले में अमेरिका की तारीख भी
इतना अच्छा नहीं है। अमेरिका भी ऐसा ही करती है और इब्तिदा में तो लोग समझ रहे थे कि चीन को तबाह करने के लिए अमेरिका ने ये वायरस चीन में फैला दिया था। नाजरीन, जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज दो बातों में तकसीम हो गई है। एक ये कि ये वायरस इंसानों और जानवरों के इंटरेक्शन से सामने आया है और दूसरा ये कि ये किसी लेबॉरेटरी से लीक हुआ है। अब यहाँ पर अमेरिका असल में क्या प्लान कर रही है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो बाइडेन ने हुक्म दिया है कि वो इन तहकीकात पर नजरसानी करे और इससे जो नतीजा निकल आए वो इनको दिखाए। नाजरीन, आज का तीसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है अफगान तालिबान से, जहां पर अफगान तालिबान बिलाखिर तुर्की कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसमें शिरकत करने के लिए 3 शराइत सामने रख दी है। वो ये कि कॉन्फ्रेंस मुख्तसर होनी चाहिए, और दूसरा ये कि एजेंडे में अहम उमूर पर फैसला साजी शामिल नहीं होनी चाहिए, और तीसरा ये कि तालिबान के वफद को निचली सतह पर होना चाहिए। नाजरीन, ये कॉन्फ्रेंस रमजान में होना था, लेकिन तालिबान ने इसमें बैठने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से नहीं निकलती तो हम ऐसे कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठेंगे, और तुर्की ने यह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दिया। लेकिन जब तालिबान को यकीन दहानी कराई गई कि अमेरिका यहाँ से निकलेगी, और इस वक्त बहुत सारे अफवाज अपने साजो सामान समेत यहाँ से निकल भी चुके हैं और मजीद भी निकल रहे हैं, तो तालिबान ने खसूसी तौर पर पाकिस्तान और कतर के कहने पर इस कॉन्फ्रेंस में जाने का फैसला किया। और बहुत से वक्त के लिए हमने देखा कि तालिबान ने काबुल हुकूमत को अच्छे मौके दिए ताकि वो बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाले और मजीद तशद्दुद की तरफ न जाए, लेकिन काबुल हुकूमत कभी इनके खिलाफ दाइश लॉन्च करते थे और कभी इनके नाम पर हमले करवाते थे ताकि तालिबान का नाम अफगानिस्तान में बदनाम हो जाए। लेकिन वो तालिबान की जबरदस्त लीडरशिप की वजह से नाकाम हुए, और अब जब उनको पता चल गया है कि तालिबान हमें ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, तो ये फिर से मुज़ाकिरात करना चाहते हैं। लेकिन तालिबान ने जो शराइत रखे है, इससे लगता नहीं है कि अब तालिबान बातचीत के जरिए इसका हल निकालेंगे। नाज़रीन, अमेरिका ने 10 दिन मुज़ाकिरात का प्रपोजल दिया था ताकि अफगान खुद मिल के अपने मसाइल का हल निकाले, लेकिन तालिबान के रहनुमाओं ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन से जायद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि तालिबान अब इस कॉन्फ्रेंस को वो अहमियत नहीं देते जो पहले देते थे, क्योंकि इन्हें भी यकीन है कि इससे मसले का कोई हल नहीं निकलने वाला और ये महज वक्त की ज़िया होगी। नाज़रीन, इससे पहले भी तालिबान ने मास्को कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की थी, लेकिन उसका भी कोई अच्छा नतीजा सामने नहीं आया, और इस बार भी तालिबान इसके लिए खुद नहीं बैठने वाले, बल्कि तालिबान ने खुद कहा है कि पाकिस्तान और कतर की इसरार पर हम इस मीटिंग में बैठने वाले हैं। लेकिन तालिबान के बयानात से लगता है कि इनकी इससे कोई तवक्को नहीं है कि इससे कोई हल निकलेगा, क्योंकि एक तो तालिबान ने कहा है कि इसमें तालिबान का छोटे लेवल पर वफद जाएगा, और दूसरा ये कि वहाँ पर अहम उमूर पर फैसला साजी नहीं होगी, तो ये महज एक खानापूरी होगी। इसके अलावा इसके कोई खास माने नहीं होगी। और अब मुझे लगता है कि शायद तालिबान काबिज और अमेरिका की कठपुतली हुकूमत का खात्मा करेंगे और अमारत इस्लामिया का क़याम एक बार फिर करेंगे और वहाँ पर इस्लामी क़वानीन नाफिज होंगे। नाज़रीन, अगर आप रोजाना की बुनियाद पर पूरी दुनिया से बड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।